हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। चलिए आज हम लोग बॉन्ड ऑर्डर ट्रिकली मेथड से निकालना सीखेंगे। आप जितने अच्छे से आपके ट्रिक पे पकड़ रहेगा उतने अच्छे से आप जो होता है, चाहे जेमेन का हो, चाहे नीट हो, चाहे जे एडवांस हो, आप तीनों एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन बना के आ जाएंगे बॉन्ड ऑर्डर निकालना रहे तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। एक टेबल हमको बनाना है। टेबल जो होता है 14 से, ये मेरा मिड पॉइंट हो गया। ये 14 जो है ये मेरा मिड पॉइंट हो गया। ये देखिए, ये 14 जो होता है ये बताता है हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये टेबल बनाएंगे। 14 है यहाँ पे, तो हम 14 का टेबल आगे बढ़ेंगे, हमको 20 तक जाना है। तो 14 के बाद क्या आता है? 15 आता है। फिर क्या आता है? 16 आता है। फिर क्या आता है? 17 आता है। फिर क्या आता है? 18 आता है। फिर क्या? 19। फिर 20। इसी तरह हमको पीछे भी जाना है। तो 14 से पहले क्या आता है? 13। 13 से पहले 12। 12 से पहले कितना? 11। 11 से पहले कितना? 10। 10 से पहले 9। 9 से पहले 8। देखिए, ये मेरा जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। अब देखिए, इसमें जो होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो होता है हमारा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का होता है। किसका होता है? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का। क्योंकि एक नाइट्रोजन का कितना एटॉमिक नंबर होता है? 7 होता है। तो 2 नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब देखिए, इसमें जो है इसका जो 14 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, हम लोग को याद रखना है, इसका कितना होता है? 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। अब देखिए, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे हम जान गए कि मतलब 14 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है कितना होता है? 3 होता है। तो इसमें 0.5 से इधर भी डिक्रीज होना है, और 0.5 से इधर भी बॉन्ड ऑर्डर में क्या करना है? डिक्रीज करना है, बोथ साइड। अब देखिए, यहाँ पे 3 है, उसमें 0.5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? मेरा मेरा जो आएगा वो 2.5 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 2 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 1.5 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 0.5 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 0.0 आएगा। ठीक। एंड सो ऑन, हमको इधर भी करना है। यहाँ पे 3 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। फिर 2 आ जाएगा। फिर 1.5 आएगा। फिर कितना? 1 आएगा। फिर 0.5 आएगा। फिर यहाँ पे 0.0 आएगा। ये मेरा जो होता है बॉन्ड ऑर्डर बताता है। क्या बताता है? बॉन्ड ऑर्डर कितना है। अब देखिए, चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। चाहे एग्जाम्पल तौर पे हम निकालते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेते हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देखिए, इसका जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? एक ऑक्सीजन का 8 होता है, 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16। 16 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 16। अब देखिए, 16 के लिए बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 16 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है यहाँ पे? 16 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है यहाँ पे? देखिए, 16 के लिए 2 है। कितना है? 2 बॉन्ड ऑर्डर है। तो देखिए, ये तो मेरा ट्रिकली मेथड से आ गया। अब हम लोग फॉर्मूला से भी निकाल के देख लेते हैं कि सच में मेरा इतना क्या आता है, बॉन्ड ऑर्डर आता है कि नहीं। तो देखिए, O2 है। O2 है, तो इसका जो आप बॉन्ड बनाइएगा तो वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाले को डबल बॉन्ड होगा, तो एक पाई यहाँ होगा और एक सिग्मा होगा। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 प्लस पाई बाय सिग्मा। क्या होता है? 1 प्लस पाई बाय सिग्मा। इसको आप रखिएगा तो 1 प्लस 1 बाय 1, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आएगा 2। तो देखिए, मेरा जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है इसका 16 आया, तो मेरा बॉन्ड ऑर्डर क्या है? सही है। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल चलिए हम किसका ले लेते हैं? C2 मॉलिक्यूल का। तो इसका कितना हो जाएगा? एक कार्बन का कितना होता है? 6 होता है। 2 कार्बन का कितना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12। तो 12 होता है, तो देख लीजिए हमारा जो 12 है वो किसके लिए है? 12 का भी कितना होता है? 2 ही होता है। तो इससे चाहे बॉन्ड ऑर्डर एंटी बॉन्डिंग हो, इससे आपको निकाल सकते हैं। चलिए अब हम चलिए एंटी बॉन्डिंग के लिए जो ट्रिक होता है हम लोग का वो होता है बाबा। बाबा से आप याद रख सकते हैं। बाबा बाबा से आप याद रख सकते हैं। इसमें जो होता है पहले 2 इलेक्ट्रॉन बी में जाना है, बी फॉर बॉन्डिंग होता है, ए फॉर एंटी बॉन्डिंग होता है। ठीक है ना। तो इसमें पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रखना है, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन आता है आपको इसमें फिल करना है। जैसे हमको एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग Be2 मॉलिक्यूल का। इसका जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है कितना होता है? 8 होता है। तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 8। तो पहले इसमें 2 फिल करना है, फिर इसमें 2 फिल करना है, फिर इसमें 2 फिल करना है, फिर इसमें 2 फिल करना है। सब में 2-2, लेकिन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड ऑर्डर में 2 ही रखना है, फिर एंटी बॉन्डिंग में 2 ही रखना है। ठीक है ना। तो देखिए, इसके लिए फॉर्मूला, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग बटा क्या हो जाता है? 2 होता है। तो इसमें आप जो बॉन्डर नंबर ऑफ बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 और 2 4। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 बाय 2। तो कितना होगा? 0/2। तो ये इसका जो है कितना आएगा? 0 आएगा। तो B2 मॉलिक्यूल जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट, इसका बॉन्ड ऑर्डर नहीं होता है। चलिए एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं। एग्जाम्पल तौर पे ले लेते हैं किसका? B2 मॉलिक्यूल का। B2 का जो होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है? 10। अब देखिए, 10 हो जाता है तो पहले हम इलेक्ट्रॉन 10 रखेंगे, तो पहले 2 रखें, फिर 2 2 2 4 6 2 8, फिर इसमें 2 रखना है, तो इसमें आ जाएगा मेरा बॉन्डिंग में इतना। तो इसका जो फॉर्मूला को बॉन्ड ऑर्डर पे निकालेंगे तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में कितना है? 2 2 4 और 2 6 6 माइनस
टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग 4 बाय 2, तो कितना हो गया, 6 में से 4 गया तो 2 बाय 2, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 1 आया। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है कितना आ गया, 1 आया। तो इस चलिए आज हम लोग यहीं पे, यदि मेरा वीडियो आप लोग का पसंद लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी किया कीजिए। ऐसी ट्रिक और हम लोग देंगे। चलिए आज तक